नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के सीतापुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात ने लोगों को हिला कर रख दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ लगी है जब उन्हें इस हत्याकांड के बारे में पता चला। एक ही रात में पति पत्नी दोनों की मौत ने पूरे इलाके को कहें झकझोर कर रख दिया। उसमें सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पत्नी जो है 4 माह की गर्भवती थी। ऐसे में पति ने जिस बेदर्दी से अपनी पत्नी को मौत की घाट उतारा, फिर हैरान कर देने वाली बात थी कि उस पति की भी लाश जो है कमरे में झूलती हुई मिली। तो समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये सब कैसे हो गया। यूपी के सीतापुर जिले में पति पत्नी के रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंत हुआ जिसने पूरे गांव को दहला कर रख दिया। 1 साल पहले साथ फेरे लेकर साथ जीने मरने की कसम खाने वाले पति पत्नी के बीच में रिश्तों में इतनी बड़ी कड़वाहट घुल गई कि घर ही मौत का मैदान बन गया। गर्भवती पत्नी की खून से लथपथ लाश आंगन में चारपाई के ऊपर पड़ी थी, जबकि पति की लाश जो है कमरे में एक फंदे से झूल रही थी। जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में, इस दोहरे हत्याकांड के बारे में लोगों को पता चला, लोगों का मजमा लग गया। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इस घर के अंदर में क्या हुआ कि गर्भवती पत्नी को इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा गया, वहीं पति की भी लाश फंदे से कमरे में झूल रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है, तो मायके ससुराल का विवाद, पंचायत, मनमुटाव और आखिरकार सबसे बड़ी बात विश्वास, पति पत्नी में एक दूसरे के लिए जो विश्वास था वो नहीं था। दोनों में एक दूसरे के लिए जैसे नफरत और गुस्सा भरा था, और इसी छोटी छोटी तकरारों ने 2 जिंदगियों को निकल लिया, जिसने सीतापुर में सनसनी फैला कर रख दी है। अब पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जो कहें पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जो आपसी मनमुटाव है, जो झगड़ा था, कहते हैं शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुए थे, लेकिन 1 साल में इन पति पत्नी के बीच में इतने सारे विवाद हुए कि आखिरकार इस रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंत हुआ कि देखने वालों की रूह कांप गई। जिस तरह से पत्नी के लाश, पत्नी के चेहरे पर बांके से काटे हुए के निशान थे, उसके चेहरे पर ऐसा नहीं लकड़ा को जैसे काटते हैं उस तरह से बांका मारा गया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 4-5 निशान थे उसके सिर्फ चेहरे पर, इसके अलावा शरीर का निशान पर। वहीं ये था कि अगर पति ने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है तो फिर पति को किसने मारा, उसकी लाश कैसे कमरे में फंदे से झूल रही थी। क्या पति ने जो है वो खुद ही खौफनाक कदम उठाया, या फिर इस सब के पीछे कोई और है? ये तमाम सवाल थे जिनके जवाब गांव के हर शख्स जानना चाहता था। लोगों की जो भीड़ लगी है वो ये सवालों के जवाब जानना चाहते थे। पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या निकल के आया वो सब हम आपको इस पूरे हमारे खबर के अनुसार बताएंगे, और आखिरकार ये पति पत्नी के रिश्ते का इस तरह से खौफनाक अंत क्यों हुआ, इस पर भी हम लोग जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, हम पूरी खबर बताएं उससे छोटी सी अपील। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है, आप भी हमें आर्थिक तौर पर सहयोग पहुँचा सकते हो। हम आपके आभारी रहेंगे। और साथ ही अगर आपको छोटी खबरें देखना पसंद है, आपको रील की तरह खबरें देखना पसंद है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यू न्यूज़ यूपी आप डालेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट वहां आ जाएगा, वहां पर आप फॉलो कर लीजिए। वहां पर हम रील की तरह खबरें बनाकर डालते हैं जो छोटी होती हैं और कम शब्दों में पूरी कहानी होती है। चलिए अब हम आपको पूरी खबर यूपी के सीतापुर में इस दोहरे हत्याकांड की खबर के बारे में विस्तार से सब कुछ बताते हैं जो हमारी जानकारी में आया है। जैसा कि ये खबर है जैसा कि हमने आपको बताया, ये खबर जो है यूपी के सीतापुर जिले की है। सीतापुर जिले का थानगांव थाना क्षेत्र, इस थानगांव थाना क्षेत्र में इसरौली गांव करके है। इस इसरौली गांव में 24 साल का दीपू भार्गव जो है वो रहता था। दीपू भार्गव की 1 साल पहले यानी 9 मई 2025 को जो है हरिहरपुर नेवादा की रहने वाली छाया देवी से, जिनकी उम्र करीब 22 साल के आसपास थी, इनसे शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच में कहें शायद 7-8 दिन ही सब कुछ अच्छा चला। उसके बाद से ही पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगे। अब इसकी वजह क्या थी ये तो बात की बात है, लेकिन
ये था कि शादी होने के बाद से ही 10 ही 15 दिन ठीक ठाक रहा, उसके बाद से रिश्ते बिगड़ने शुरू गए। कहते हैं कि शादी होने के 1 महीने बाद, यानी मई महीने में शादी हुई और जून महीने में ही मायके जाने को लेकर जो है दीपू भार्गव और छाया देवी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। और इस झगड़े के बाद जो है छाया जो है वो दीपू भार्गव से लड़कर जो है वो अपने मायके चली गई थी, सिर्फ शादी के 1 महीने बाद ही। इसके बाद से दीपू भार्गव बार बार जब अपनी पत्नी को लेने पहुंचता, लेकिन पत्नी छाया जो है उसके साथ आने को तैयार नहीं होती। इस दौरान परिवार वालों से बातचीत हुई, सब कहें दीपू ने हर तरह से कोशिश की किसी तरह से उसकी पत्नी बात को समझे कि भाई उसका घर, उसका ससुराल, अब सब कुछ है, उसे वो संभाले, लेकिन वो मायके से वापस आने के लिए कहते हैं तैयार ही नहीं थी। कहा जा रहा है कि इसको लेकर फिर जो है कई बार पंचायतें हुई, दोनों पक्षों की रजामंदी, कई बार पंचायतें होने के बाद दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हुई और करीब 11 महीने बाद जो है छाया 19 मई को ससुराल अपने वापस आई। अब 20 मई को फिर से दोनों के बीच जो है झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना भयंकर हुआ कि दीपू भार्गव कहते हैं बौखला गया। छाया के पिता मेवालाल ने बताया कि भार्गव जो है कल ही यानी जब 20 तारीख को जब झगड़ा हुआ उसी दिन जो है शाम को दीपू भार्गव जो है वो एक बांका खरीद के लाया था और इसके बाद जो है रात में खाना वाना खाया गया। लेकिन झगड़ा जो है दोनों के बीच में, लोगों का कहना है कि हमने दोनों पति पत्नी को अक्सर ही झगड़ा होता था, तो नया बात नहीं था, झगड़ा होता, रात में खाना वाना खाने के बाद फिर शांति हो गई। सबको ये लगा कि सब लोग सो गए, लेकिन दीपू भार्गव के दिमाग में ऐसी खुराफात चल रही थी कि जो उसने बांका लेकर आया था, सबको लगा था किसी काम वाम की जगह लेकर आया है, लेकिन उस बांके का असल मकसद दीपू भार्गव ने 20 तारीख की रात को सबको दिखाया। 20 तारीख की रात को जब पत्नी गहरी नींद में आंगन में एक चारपाई पर सो रही थी, इसी दौरान दीपू भार्गव ने बांके से अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। एक तरीके से कहें पत्नी को चीखने तक का दीपू भार्गव ने मौका नहीं दिया। सबसे पहले ही गड़ासे से जो उसने वार किया वो उसकी गर्दन और चेहरे पर किए। इतना भयंकर निशान था कि पूरा सिर कटा हुआ, मतलब चेहरा जो है एकदम जैसे लकड़ी पे ऊपर अगर भांका जो भारी गड़ासा होता है उससे मारो तो कैसे कट जाता है, उस तरह के गहरे जख्म जो थे छाया के चेहरे पर दिखने होते। और ताबड़तोड़ उसने तब तक छाया के चेहरे गर्दन पर गड़ासे से वार किए जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। छाया खून से लथपथ वहीं चारपाई पर पड़ी रही और उसके चीखने की आवाज आस पड़ोस के किसी को भी नहीं सुनाई दी, क्योंकि दीपू भार्गव ने छाया को चीखने चिल्लाने का मौका ही नहीं दिया था। इसके बाद क्या होता है वो आप आगे जब खबर देखोगे सुनोगे तो समझोगे। सुबह जब हुई यानी 21 तारीख की सुबह, गुरुवार की सुबह 6-7 बजे तक अमूमन गांव देहातों में लोग जग जाते हैं, अपने अपने काम में जुट जाते हैं, लेकिन दीपू के घर में जो है 7 बजे तक कोई हलचल नहीं दिखाई दी। ना पत्नी दिख रही थी ना दीपू दिख रहा था। आस पड़ोस के लोगों लगा चलो गहरी पत्नी आई है, शायद बहुत दोनों मिले हो, बातचीत झगड़ा हुआ, जो हुआ थोड़ा गहरी नींद में सो रहे। लेकिन 8-9 बजने तक भी जब दीपू के घर से कोई आहट नहीं हुई तो आस पड़ोस के जो लोग दीपू के रिश्तेदार थे वो दीपू के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इस पर लोगों को चिंता होने लगी, लिहाजा तुरंत ही एक जो किसी बच्चे को चढ़ाकर दीवार पर चढ़ाकर कहा अंदर जरा झांको, क्या मामला है, कोई तो हलचल दिखेगी। जैसे ही बच्चे को दीवार पर चढ़ाकर अंदर झांकाया गया तो जो बच्चे ने देखा उसकी तो चीख निकल गई। वो चीखा कि कमरे में जो है वो छाया भाभी की जो है लाश पड़ी हुई है, उनके चेहरे पर खून बह रहा है। तुरंत ही लोग दरवाजा किसी तरह से धक्का उक्का देकर घर के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि आंगन में छाया की चारपाई के ऊपर खून से लथपथ लाश पड़ी, उसको बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। लिहाजा जैसे ही ये लोगों ने देखा, लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर जाया जाए, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि मामला जो है कानूनी है। तुरंत ही लोगों ने सबसे पहले इस बात की सूचना जो है थान गांव पुलिस को दी कि भैया ऐसा हमारे गांव में मामला हो गया है और आ जाओ तुरंत। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि एक महिला की बेदर्दी से हत्या की गई, तुरंत ही जो है पुलिस की टीम जो है थान गांव की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची। यहां पर पुलिस अंदर पहुंचती है तो सबसे पहले छाया की लाश मिलती है। छाया की लाश को पुलिस कब्जे में लेती है। इसके बाद ये होता है कि भाई इसका पति कहाँ है, और पुलिस जब कमरे के अंदर पहुंचती है तो गांव के लोग एक बार फिर दंग रह जाते हैं। कमरे में फंदे से जो है दीपू की लाश लटक रही थी।
एक साथ हुई दो मौतों ने पति पत्नी की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद जो है पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हाँ, जो छाया के पिता हैं, इस दौरान छाया के मायके वालों को इस बात की सूचना दी गई कि आपकी बेटी की भाई हत्या कर दी गई, वहीं आपके दामाद की भी लाश कमरे मिली। तो छाया के पिता मेवालाल ने बताया कि 19 मई को गांव के कुछ लोग जो हैं दीपू पक्ष के परिवार के साथ लेकर बातचीत करने आए थे, जिसके बाद उनकी बेटी को विदा कराकर ससुराल भेजा गया था। मतलब एक दिन पहले ही जो है छाया गांव वापस आई थी ससुराल। उनका आरोप है कि दामाद मंगलवार को बाजार से बाका खरीद कर लाया और देर रात उसी से वार कर उनकी बेटी की हत्या कर दी। मृतका के पिता ने दामाद, सास, ससुर और ननद पर हत्या का आरोप लगाया है। लेकिन अब बात यह हो रही कि आखिरकार हत्या की गई। पुलिस जांच में यह पता चला है कि जो छाया थी वो 4 माह की गर्भवती थी। अब जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, ये बात हो रही है कि जब छाया जो है शादी के 1 महीने बाद ही जो है अपने मायके चली गई थी और उसके बाद सीधे अब लौट कर आई, तो भी 4 माह की गर्भवती छाया हुई कैसे? तो परिजनों को लग रहा है कि दरअसल दीपू को इस बात का शक था कि छाया का किसी और से संबंध है और उसके चलते ही जो है वो गर्भवती हुई है। इसीलिए उन्होंने दीपू और छाया के बीच में इतना भयंकर झगड़ा हुआ और जिसके बाद जो है दीपू ने गुस्से में आकर इस धोखेबाजी का बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। और उसे पता था कि जो इतना बड़ा उसने कांड किया है, इसके वजह से उसे पुलिस छोड़ेगी नहीं, लिहाजा फिर उसने जो कदम उठाया वो सबके सामने है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो पहले आपको सुनाते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। थाना थानगांव के ग्राम इसरौली से एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस पर तत्काल ही स्थानीय थाने की पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साथ ही फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया और तमाम तथ्यों और परिवारीजन से पूछताछ के आधार पर यह बात प्रकाश में आई कि दीपक पुत्र गोबरे और उसकी पत्नी छाया का शव वहाँ पड़ा हुआ था, जिसमें घटनास्थल निरीक्षण से देखा गया कि छाया का शव चारपाई पे पड़ा था, उसके शरीर पे धारदार हथियार के निशान थे और दीपक का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ था। परिवारीजनों ने पूछताछ पे ये बताया है कि अंदर शोरगुल की आवाज़ पे देखा कि दीपक जो है अपनी पत्नी छाया को फांके से मार रहा था। वो शोर मचाने के लिए और अपने देवर को बुलाने के लिए गांव में चली गई, तो उस बीच लौट के आई तो देखा कि शव एक दिशा में पड़ा हुआ है। इसमें अन्य बिंदुओं पे भी जांच पड़ताल की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। अब हत्या की वजह अभी तक तो जो यही माने जा रही कि पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा होता था, सबसे बड़ी बात यही है कि ज़्यादातर गांव के बीच में यही इसी बात की चर्चा है कि जो हत्या की वजह अवैध संबंध है। दीपू को इस बात का शक था। देखो होता भी यही है, अगर कोई पत्नी अपने मायके से नहीं आना चाह रही है तो ज़्यादातर जो पति होता है या ससुराल वालों को यही लगता है कि हो ना हो उसका कुछ वहीं पर कहीं चक्कर वक्कर होगा, इसके चलते ही जो नहीं आ रही। खैर यहाँ पर जो है शादी के बताते हैं कि 1 महीने बाद ही जो है वो 9 मई को शादी हुई और शादी के कुछ दिन बाद ही जो है मनमुटाव के चलते, झगड़ा होने के चलते जो है पत्नी मायके चली गई। कुछ लोगों का कहना है कि जून महीने में ही यानी 1 महीने बाद ही जो है छाया वो अपने मायके चली गई थी। इसके बाद से जो है लगातार बातचीत चल रही थी। परिजनों को बातचीत कहें या ससुराल पक्ष के लोग, जो बड़े बुजुर्ग थे दोनों पक्षों के लोग, उनके बीच में किसी तरह से बातचीत हुई और पंचायत के बाद जो है 19 मई यानी इसी 19 मई 2026 को छाया देवी अपने ससुराल आई थी। मृतका के पिता मेवालाल ने अपनी बेटी के हत्या का आरोप उसके पति दीपू, ननद, सास और ससुर पर लगाया है। बताया कि छाया देवी 4 माह से गर्भवती थी। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या दीपू ने जो ये किया है उसकी वजह ये गर्भवती तो होना तो नहीं है, क्योंकि अब सब इतना समझदार तो सभी हैं कि जब पत्नी शादी के 1 महीने बाद ही चली गई मायके और सीधे फिर 1 साल बाद 19 मई 2026 को ससुराल लौटी, तो फिर आखिरकार वो छाया जो है वो किससे गर्भवती हुई?
क्योंकि दीपू तो गांव में था। क्या दीपू और छाया मुलाकात करते थे, ये बड़ी बात है। क्या ऐसा है, चलो भले ही पति पत्नी हो, शायद हो सकता हो छाया ससुराल में ना रहना चाहती हो, लेकिन चूंकि पति पत्नी हैं ये आपस में मिलते जुलते होंगे, इसके बीच जो है इनके बीच में संबंध बने और जिसकी वजह से शायद छाया गर्भवती हो गई। लेकिन ये संभावना बहुत कम लग रही। ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि देखो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना कॉमन बात है, लेकिन झगड़ा इस हद तक पहुंच जाए, वो भी उस पत्नी के साथ जो सिर्फ एक दिन पहले अपने मायके से वापस आई है, जिसको पति लाने के लिए एकदम बेकरार था, जिसको पति ससुराल लाने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों सबसे मिलकर जो है जो रोज पंचायत करवा रहा था कि भैया हमारी पत्नी को वापस भिजवा लेवा दो। तो फिर आखिरकार वो पति जो इतना बेकरार था कि पत्नी वापस आ जाए, वो क्यों एक ही दिन में जो है अपनी पत्नी को मौत की घाट उतारेगा। शायद दीपू को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उसकी पत्नी गर्भवती है। जब छाया घर आई होगी तो छाया ने यह बताया होगा कि वो गर्भवती है, तो ये बात सुनकर जो है दीपू बौखला गया होगा। उसको लगा कि इतना उसके बाद धोखा हुआ है, और जब वो मिला नहीं तो छाया आखिरकार किसके बच्चे की मां बननी थी। इस तरह की तमाम बातें जो है उसके दिमाग में शायद आई हों और इस वजह से जो है वो बौखला गया। अभी देखिए ये पूरी जानकारी जैसा कि हमें यही पता चला है, कहा जा रहा है कि जून में चली गई तो सीधे 1 साल बाद आई। अब अगर बीच में आई हो तो पता नहीं, तो बात दूसरी कहानी पलट जाएगी। लेकिन सवाल यही है, गांव के लोगों में चर्चा भी इसी बात की है कि आखिरकार दीपू इतना गुस्साया क्यों, कि उसने इतना एक दिन पहले तक जो आदमी मरा जा रहा हो किसी चीज़ के लिए कि यार हमारी पत्नी को वापस, नहीं तो उसको जब इतना गुस्सा था तो वो लाने के लिए बेकरार ही न रहता। वो लाने के लिए अपने घर वालों को क्यों भेजता कि भाई जाओ हमारी पत्नी को ले आओ। वो चाहता था ना कि उसकी पत्नी घर वापस आ जाए, तो इस वजह से तो नहीं चाहता होगा कि उसे मारना है या उसे कातिल बनना है इसलिए मार दे। वो दिल से चाहता है कि पत्नी वापस आ जाए, और जब पत्नी वापस आई तब उसे ये पता चलता है कि वो 4 माह की गर्भवती है। तो ये बात सुनकर शायद दीपू बौखला गया और फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। अब झगड़े में जो बात हुई होगी तो फिर से ये कहा जा रहा है कि छाया ये कह रहे थे कि हम मायके चले जाएंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, और इसी बात को लेकर जो है दीपू एकदम बौखला गया और शाम को बाजार से जो है गड़ासा लेकर आता है। उसके दिमाग में जो है अब वो हो चुका था कि जिस पत्नी की वजह से उसका एक दिमाग में नहीं बैठ जाता है कि इसकी वजह से हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, हमारा ये हुआ कि जीवन बर्बाद हो गया, शादी भी हो गई और शादी जैसा सुख भी हमारे जीवन में नहीं रहा। तो उसके दिमाग में शायद ये हुआ कि अब हम इसको भी खत्म कर देंगे एक साथ, जब पूरा कहें समस्या की जड़ी खत्म कर देंगे। ना रहेंगे शादी, ना रहेगी पत्नी, ना रहेगा पति, तो सब पूरा खत्म कर दो तो तभी उसको चैन मिलेगा। इस वजह से जो है हो सकता है कि गुस्से में रात में जब छाया जो है एकदम गहरी नींद में सो रही होगी। अब सोचो ना, पति कमरे में लाश मिल रही है, छाया आंगन में सो रही है, ठीक। तो इसी से पता चल रहा है भले ही छाया जरूर घर आ गई होगी, लेकिन इनके बीच की दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि वो खत्म नहीं हो रही थी। तभी पति पत्नी अलग सो रहे थे, नहीं तो इतने साल बाद, मतलब इतने साल 1 साल बाद पत्नी वापस आएगी तो वो पति के साथ रहेगी कि बाहर सोएगी। बहरहाल रात में ही जब छाया जो है गहरी नींद में होगी, गुस्से में जो है दीपू उसके पास पहुंचा और उसने गड़ासे से जो है फिर काम तमाम कर दिया। और चूंकि ये था कि वो जानता था कि इस सब के बाद सबसे पहला शक उसी पर जाना है, वो बच नहीं पाएगा, तो उसे पता था कि क्या करना है। उसके बाद जो उसने कदम उठाया, उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि दीपू जो है अच्छा था, लेकिन हालातों ने उसे हत्यारा बना दिया, हालातों ने उसे अपने पूरे परिवार को उजाड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब भले ही मायके पक्ष के लोग जो हैं सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल तब ये भी खड़ा होगा कि आखिरकार जो छाया है, अगर वो गर्भवती थी तो वो बच्चा किसका था? क्या वो बच्चा दीपू का था? क्या दीपू आकर मिलता जुलता था, या फिर दीपू को छाया की तरफ से धोखा मिल रहा था और इस धोखे की खबर जब दीपू को मिली तो उसने फिर इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अभी जांच कर रही, जांच में क्या सामने निकल कर आता है वो पता चलेगा। इस खबर पर अगर कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए।